ललितपुर में विगत 2 दिनों से मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टर का मामला सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों में और अखबारों में छप रहा है। मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड पद पर एक फर्जी डॉक्टर के नौकरी करने का मुद्दा मीडिया की सुर्खियों में रहा है। मुन्ना भाई MBBS बने अभिनव सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने जीजा संजीव गुप्ता की मेडिकल डिग्रियों के नाम पर धोखाधड़ी करके नौकरी हासिल की है और 3 वर्ष तक लगातार सरकार से मोटा वेतन भी झटकते रहे हैं। अभिनय आरोपों की श्रृंखला में नजर डालें तो खुद इनकी सगी बहन है सोनाली सिंह, इन्हीं के द्वारा शिकायत की गई। 3 साल बाद शिकायत की गई और विभागीय अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। इसको क्या कहा जाए, विभागीय शिथिलता का लाभ उठाकर एक जालसाज पुलिस की गिरफ्त में आज आ गया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने प्रेस वार्ता कर आज खबर नवीसों को भी बता दिया है कि गिरफ्तार हो गया है जालसाज डॉक्टर। सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और आरोपों की तत्काल प्रभाव से आरोपी की बर्खास्त की कार्रवाई भी प्रचलित है। ये एक ऐसा मामला सामने आया है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य महकमा पर सवाल उठना लाजमी है। फर्जी चिकित्सक की नियुक्ति आखिर कैसे हो गई? शासकीय सेवाओं में चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में इस मामले में ला दिया है। हालांकि आज गिरफ्तारी हो गई है जालसाज डॉक्टर की। डॉक्टर तो नहीं कहेंगे उसको। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की मिली जुली हकीकत ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका उत्तर हर व्यक्ति जानने के लिए बेताब है। एक फर्जी चिकित्सक किस प्रकार से शासन की अत्याधुनिक जटिल भर्ती प्रक्रिया को तहस नहस करके चिकित्सीय सेवा का लाभ उठा रहा है और वो भी 3 वर्षों से। कहां गई उत्तर प्रदेश सरकार की विजिलेंस और कहां गई क्रॉस वेरिफिकेशन की जांच में? कोई कभी आखिर क्या कमी रह गई? भ्रष्टाचार की दीमक कहें इसे या औपचारिकता मात्र कहें कि एक फर्जी डॉक्टर 3 सालों से मेडिकल कॉलेज ललितपुर में कार्यरत रहा, मरीजों के स्वास्थ्य से खेलता रहा। क्या सिर्फ आधार कार्ड में कट कॉपी पेस्ट और कुछ आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से सरकारी जांच एजेंसियां की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान है कि जितना इस प्रकरण में बताया जा रहा है? इस फर्जी चिकित्सक की नियुक्ति के उपरांत किसी उच्च अधिकारी या बोले तो इनके सहयोगी चिकित्सकों की मिली जुली तो कोई सरकार रही होगी कि इसके नॉन मेडिको होने पर शक नहीं हुआ? क्या मेडिकल कॉलेज में अध्ययन छात्रों के तमाम शिक्षक सेमिनारों के दौरान मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को कभी कोई शक शुबहा नहीं हुआ? यदि हां तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? 3 साल से मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन कहां सो रहा था?
आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके चलते इस फर्जी चिकित्सक को कार्डियोलॉजी जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग का विभागीय अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया। सभी के जहन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा है, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य इस बात पर ऊपर वाले का धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि इस फर्जी चिकित्सक के कारण कोई भी मरीज की जनहानि नहीं हुई, कोई अनहोनी नहीं हुई। ये हम कैसे कह सकते हैं? 3 वर्षों के कार्यकाल में इस फर्जी चिकित्सक ने ओपीडी कितनी की, हजारों की संख्या में मरीजों को देखा, ओपीडी चलती रही, चिकित्सा परामर्श दिया गया, दवाएं दी गई। उनके आज क्या हालात होंगे ये जांच का विषय है। क्या बीत रही होगी उन मरीजों को, उन लोगों के ऊपर जिनका चिकित्सीय परीक्षण इस फर्जी डॉक्टर के द्वारा किया गया? इन तमाम सवालों का जवाब तो उच्च स्तरीय जांच में सामने आ सकता है। पुलिस की जांच प्रचलित है। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ एक ही धोखेबाजी कहानी नहीं छुपी है। मित्रों, आपको बता दें, इस फर्जी चिकित्सक का संबंध ललितपुर से करीब, अगर मैं इतिहास के पन्नों को खंगारूं तो 3 दशक से जुड़ा हुआ है। इसके जो पिता हैं स्वर्गीय सीपी सिंह, जिनको जैन कहा जाता था, सिंचाई विभाग में उत्तर प्रदेश में उस समय तू तू बोलती थी। तत्कालीन सिंचाई मंत्री के वह काफी नजदीक रहे हैं सीपी सिंह, जिनको जैन भी कहा जाता है। इनकी ललितपुर में नियुक्ति जैसे ही होती है, आपको बता दें, उन्हें सिंचाई विभाग तृतीय का कार्यभार दिया जाता है और राजघाट बांध की लोअर राजघाट कैनाल और राजघाट कैनाल का युद्ध गति से काम शुरू हो जाना, वह आज आप देख सकते हैं राजघाट बांध इन्हीं जालसाज डॉक्टर के पिताजी के द्वारा यहां का काम किया गया था। तमाम मायाचारियों और नेताओं का दरबार सीपी सिंह के आवास पर लगता था। ठेकेदारों का दरबार सीपी सिंह के आवास पर लगता था। ठेकेदारों के भाग उनके कार्यालय में काम देखकर लिख दिए जाते थे। उस समय रिटायरमेंट के समय सीपी सिंह जैन को गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। इससे भी बड़ा सदमा उनके इसी फर्जी चिकित्सक को पुनः के कस्टम विभाग में घोटाला जब इसी फर्जी डॉक्टर के द्वारा किया गया, तो ये सदमा इसके पिता सीपी सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके और वह काफी बीमार हो गए। इतिहास के पन्नों में हम आपको ये गौरतलब हकीकत दिखा रहे हैं। हालांकि अब उनके पिता सीपी सिंह नहीं है, हम उनके प्रति पूरी सहानुभूति और श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन एक फर्जी चिकित्सक 3 साल से ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में सेवा देता रहा, मरीजों की जान से खिलवाड़ करता रहा। क्या मौजूदा उस समय के तत्कालीन डीन, तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की आंखों में पट्टी बंधी थी? कोई भी औपचारिकता नहीं हुई, जांच नहीं हुई। वो तो गनीमत समझो कि 3 साल में उनकी बहन ने, सोनाली जो उनकी बहन है, उन्होंने शिकायत की। शिकायत डीन से हुई, डॉक्टर मयंक शुक्ला के पास। मयंक शुक्ला ने, जो प्राचार्य है मेडिकल कॉलेज ललितपुर के, उन्होंने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में दिया और भंडाफोड़ हो गया और तमाम मीडिया चैनलों में, अखबारों में, सोशल मीडिया पर यह मामला आज जनता के समक्ष उजागर हो गया। हालांकि आज पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की टीम ने इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जांच अभी लंबित रहेगी, पूछताछ जारी रहेगी।
सत्ता सरकार आपको फर्जी चिकित्सक के बारे में परत दर परत खबर देता रहेगा। इस जालसाज व्यक्ति के कारनामों में इतने माता पिता का कोई योगदान नहीं है, लेकिन उनके बारे में बताना यहां लाजमी था। सत्ता सरकार कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर जो मेडिकल प्रपत्र है उसको तैयार करके अभिनव नाम के व्यक्ति के द्वारा राजीव गुप्ता डॉक्टर के नाम से सारे प्रपत्र तैयार कराए गए थे और उसके आधार पे कार्डियोलॉजी विभाग में जो है ये कार्यरत थे हमारे यहाँ जनपद ललितपुर में। इनके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज इनको अरेस्ट किया गया है। जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये मूल रूप से जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इन्होंने कंपटीशन की भी पहले तैयारी की थी और कस्टम में ये अप्रेजर के पोस्ट पे ये पहले रहे थे। उसी दौरान जो है इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसमें इनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था मुंबई में और उसमें ये अरेस्ट होकर के उस पर इनको सजा भी 16 महीने की हुई थी। उसके बाद इनके एक जीजा जी हैं राजीव गुप्ता जो अमेरिका में रहते हैं, उनके द्वारा MBBS और MD जो है वो कोलकाता और अलीगढ़ से किया गया था। उनके ही दस्तावेजों को इनके द्वारा कुटरचित तरीके से उसमें संशोधन करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार करके इनके द्वारा खुद को राजीव गुप्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने आप को डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत किया था इनके द्वारा और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तैयार करा करके इनके द्वारा नौकरी जो है वो पाई गई थी। इसकी कंप्लेंट होने के बाद इसकी जांच कराई गई थी 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। उसमें जो है उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें इनको अरेस्ट किया गया है और जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेजों भी बरामद किए गए हैं और इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वह की जा रही है कि इनके द्वारा और अलग अलग तरीके से क्या और फ्रॉड किया गया है। उन सभी बिंदुओं की हम लोग गहनता के साथ एक साइंटिफिक विवेचना जो है वो हम लोग करवा रहे हैं। आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आप लोगों को हम लोग अवगत कराएंगे।